पुलिस को सूचना मिलती है कि गुरुग्राम के सेक्टर 4 में छिपी हुई है, जिसकी तलाश 1 साल से पुलिस कर रही थी। क्या जुर्म था वो सुशील, देखने में सीधी-सादी का, जिसे आप जानेंगे आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। चलिए इस घटना को हम लोग विस्तार से जानते हैं। ये घटना सुनाने जा रहा हूँ। ये घटना राजस्थान के सीकर जिले का है, जहाँ के रहने वाले ताराचंद अपने 2 बेटों का अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहा था। लेकिन रिश्ते तो बहुत आते थे, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था। कभी लड़की पसंद नहीं, तो कभी उसका घर वाले पसंद नहीं आ रहे थे, जिससे वो काफ़ी परेशान रह रहा था। एक दिन अचानक वो जयपुर गया। वहाँ एक ऐसे शख्स से मिला जिसका नाम भगत सिंह था। बातों बातों में ही ताराचंद ने कहा कि मेरे 2 बेटे हैं और मैं उसे शादी करना है। तो भगत सिंह ने भी कहा कि मेरी भी 2 बेटी तमन्ना और काजल है। मैं भी अच्छे लड़के की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन अच्छे लड़के मिल नहीं पा रहे हैं, जिससे ताराचंद काफ़ी खुश हो जाते हैं। जब दोनों परिवार मिलते हैं और रिश्ते की बात आगे बढ़ती है, तो रिश्ता फाइनल हो जाता है। जब शादी का डेट रखने की बात आती है, तो भगत सिंह कहते हैं कि मुझे कुछ समय चाहिए, क्योंकि पैसे की इंतज़ाम करना होगा। तो उतने में ताराचंद कहते हैं कि आप घबराइए मत, हम आपके साथ हैं, और अपने घर से 11 लाख रुपए निकाल के भगत सिंह के हाथों में दे देते हैं। शादी की तैयारी काफ़ी धूमधाम से हो रही थी। आखिरकार वह समय आ ही गया। 21 मई 2024 शादी की सारी तैयारी हो चुकी थी, और यह शादी जो समारोह रखा गया था कचहरिया के हॉस्पिटल के गेस्ट हाउस में, वहाँ दोनों फैमिली के लोग पहुँचते हैं और शादी धूमधाम से होती है। वहाँ दोनों फैमिली के लोग कुछ दिनों के लिए वो पूरे गेस्ट हाउस को लिए हुए थे। जब गेस्ट हाउस में 2 दिन गुजर जाता है और तीसरे दिन जो होता है, वो ताराचंद कभी सपने में नहीं सोचा था। अचानक देखता है कि भगत सिंह के पूरे परिवार, उनके 2 बहुएं लापता है। जब छानबीन शुरू करता है, उसके रूम की तलाशी ली जाती है, तो पता चलता है कि सोने चांदी गहने जितने भी थे, और इतना ही नहीं, कपड़े तक भी वो साथ ले गए। उनका मोबाइल पे कॉल लगाया गया तो स्विच ऑफ बताया गया। यह बात पुलिस प्रशासन को बताया जाता है, तो पुलिस प्रशासन अपने तरीके से जांच शुरू करती है। आखिरकार पता चलता है कि भगत सिंह का पूरा परिवार जयपुर में छिपा हुआ है। पुलिस वहां तक पहुंचती है और उन लोगों को कस्टडी में ले लेते हैं, लेकिन काजल नाम की जो बेटी होती है, वो उन गिरोहों में नहीं थी। बार बार पूछा जाता है, लेकिन पता नहीं चल पाता है। बोलते हैं कि वो हम लोगों से डिस्कनेक्ट हो चुकी है, लेकिन पुलिस उसकी तलाश में कंटिन्यू लगी रही। समय गुजर रहा था। 1 साल के बाद में वो काजल पुलिस के हत्थे चढ़ती है। इतना ही नहीं, जब उससे पूछा जाता है कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता भगत सिंह ही इस तरह की घटना को अंजाम का प्लान करते थे, और हम लोग उसी अंजाम को साथ देने के लिए एक साथ खड़े रहते थे। काजल के पूछताछ से बहुत सारी बातों का खुलासा हुआ। इतना ही नहीं, हमारे आस पड़ोस में शादी गिरोह चलाया जा रहा है, जिससे लोगों को लाखों की ठगी कर लेते हैं और फरार हो जाते हैं। अगर आपके इलाके, आपके जो आस पड़ोस में अगर कोई घटना घटी है, तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। अगर चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।